हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी का चैप्टर नंबर 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। स्टार्ट करते हैं चैप्टर, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। विभाग 1 गद्य आधारित। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाली का सपना डैश के फूलों में बदल जाता है। आंसर है कुहासे। सेकंड, मैदान डैश आभा ओढ़ लेता है। आंसर है सुरमई। थर्ड नंबर, गुलमर्ग में सपने डैश बनकर उगते हैं। आंसर है फूल। 4 नंबर, सूरज चमकेगा तो फूल में से नया डैश जन्मेगा। आंसर है सपना। यहाँ पे आपका आंसर सपना आएगा। 5 नंबर, गुलमर्ग में व्यक्ति सिर्फ डैश खेलने नहीं जाता। आंसर है गोल्फ। 6 नंबर, गुलमर्ग एक डैश सपाट मैदान है। आंसर है खुला सपाट मैदान है। 7 नंबर, डैश पर शाम से ही कोहरा छाने लगता है। आंसर है पहाड़ों। क्वेश्चन नंबर 2, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधानों की पूर्ण कीजिए। फर्स्ट नंबर, परिचित होकर भी गुलमर्ग सदा डैश। आंसर है अपरिचित सा लगता है। ऑप्शन अ। सेकंड नंबर, लेखक बरसाती घटा से घिर नहीं पाए क्योंकि डैश। आंसर है तूफानी हवा रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंच पाई। ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है। आंसर है गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। सेकंड नंबर, लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया। आंसर है लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया। थर्ड नंबर, सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं। आंसर है सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंडक के कारण सिहर जाते हैं। 4 नंबर, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा। आंसर है खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वह उस तक पहुँचे और उसे अपने में लपेट ले। 5 नंबर, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ। आंसर है तूफानों का एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका दम घुटने लगा हो। 6 नंबर, लेखक को किस बात का अफसोस हुआ। आंसर है लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसाती घटा उसके बराबर नहीं हो सकी। 7 नंबर, लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दिया। आंसर है लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी। 8 नंबर, हरियाली का सपना किसके फूल में बदल जाता है। आंसर है हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, गुलमर्ग से विदा लेते समय सैलानियों को कैसा असहाय होता है। आंसर है गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को ऐसा गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसलिए वहां से विदा लेते समय उन्हें अपने आप से बिछुड़ने का अनुभव होता है। सेकंड नंबर, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा। आंसर है गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वहाँ बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा है। क्वेश्चन नंबर 3,
लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हो गई? आंसर है, लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसाती घटा से घिर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची, इसलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हुई। 5 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक ऐसा क्यों चाहते हैं कि गुलमर्ग को कभी पूरा नहीं देख सकते? आंसर है, गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहाँ से जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है। आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता, इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा नहीं देखा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2, दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आंसर है, दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आँखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते दिखाई देते हैं। पगडंडियां भेड़ बकरियों के रेवड़ों से ढक जाती है। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। थर्ड नंबर, प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। आंसर है, गुलमर्ग प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहली आभा प्रकट करता है। आकाश में बरसते बर्फ के पारदर्शक कण प्रकाश में उज्जवल हो उठते हैं। बादलों के समूह आकाश में ऐसे विचरते हैं जैसे नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटक रहे हैं। सुहावनी लगने वाली हवा एकाएक तूफान के रूप ले लेती है। तेज हवा के साथ बरसाती घटा तेजी से आगे बढ़ती है। बीच बीच में बिजली भी कौंधने लगती है। इस प्रकार प्रकाश, बादल और हवा के कारण गुलमर्ग एक अनोखा रोमांचक से भर जाता है। विभाग 2, जिसमें आपके व्याकरण आधारित यानी ग्रामर के आधारित आपका आएगा विरोधी शब्द। सबसे पहले आपका आता है विरोधी शब्द। लिखिए, निम्नलिखित शब्दों के साथ उचित उपसर्ग जोड़कर उसके विरोधी शब्द लिखिए। आंसर है आप लोग का फर्स्ट नंबर साधारण, आंसर है असाधारण। सेकंड है मान, आंसर है अपमान। थर्ड है उदार, आंसर है अनुदार। फोर्थ है रंग, आंसर है बेरंग। फिफ्थ है स्मृति, आंसर है विस्मृति। ठीक है, यहाँ पे आपको आकर्षक है, इसका आपको खुद से लिखना है। नहीं आए तो कमेंट कीजिए, हम आपको इसका आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। फर्स्ट नंबर एहसास, पर्यायवाची है आपका अनुभव। सेकंड नंबर है मुग्ध, आंसर है मोहित। थर्ड नंबर है बेबस, आंसर है असहाय। फोर्थ नंबर है द्वीप, आंसर है टापू। 5 नंबर है वाचाल, आंसर है मुखर। 6 नंबर है सहसा, आंसर है अचानक। 7 नंबर है कुहासा, आंसर है कोहरा। 8 नंबर है रेवड़, आंसर है झुंड। 9 नंबर है कहर, आंसर है अत्याचार। 10 नंबर है आत्मीयता, आंसर है अपनापन। 11 नंबर है ठिठकना, आंसर है आपका रुकना। 12 नंबर है जोम और आंसर है आपका जोर।
क्वेश्चन नंबर 3 शब्द समूह के लिए एक एक शब्द आपको लिखना है। फर्स्ट नंबर, जहाँ 3 रास्ते मिलते हो उसको कहते हैं तिराह। सेकंड, हर्षित करने वाली, आंसर है रोमांचक। थर्ड नंबर, अपनी ओर खींचने वाला, आंसर है आकर्षक। 4 नंबर, जिसकी कल्पना न की जा सके, आंसर है अकल्पनीय। क्वेश्चन नंबर 4 उपसर्ग पहचान कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 विस्मरण, आंसर है वी। आपको सिर्फ उपसर्ग पहचान कर लिखना, नहीं आगे का शब्द जो है वही आपको लिखना है, ठीक है। सेकंड नंबर, अस्मरणीय, अ प्लस स्मरणीय, तो आपका आंसर है अ, ठीक है। अनुभव, तो आंसर है अनु। 4 आकर्षण, आंसर है आ। बेबस, आंसर है बे। 6 नंबर प्रतीक्षा, आंसर है प्रति। 7 नंबर है सुरक्षा, आंसर है सु। 8 नंबर है अपरिचित, आंसर है अ। 9 नंबर है अनुदार, आंसर है अन। 10 नंबर है विस्फोटक, आंसर है वी। 11 नंबर है आयोजन, आंसर है आ। 12 नंबर है अकल्पनीय, आंसर है अ। ये था आपका उपसर्ग। अब आपका आएगा प्रत्यय। प्रत्यय में लास्ट में जो शब्द जुड़ता है वो आपको लिखना है। फर्स्ट नंबर है स्मरणीय, आंसर है ईय। सेकंड अनुभवी, आंसर है ई। प्राकृतिक, तो आंसर है आपका इक। 4 नंबर है आकर्षक, आंसर है क। आत्मीयता, ई प्लस ता। बर्फबारी, आंसर है बारी। खामोशी, आंसर है ई। उदासीन, आंसर है इन। रंगीन, आंसर है इन। रोमांचक, आंसर है क। भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। फर्स्ट नंबर, लेखक पर बरसाती बूंदे गिरने पर उन्हें खुशी हुई, आंसर है खुशी। सेकंड नंबर, गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे गहरी हो जाती है, आंसर है आत्मीयता। थर्ड नंबर, मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है, आंसर है आभा। फोर्थ नंबर, लेखक की प्रतीक्षा असफल हो गई, आंसर है प्रतीक्षा। 5 नंबर, आकाश में सर्वत्र लालिमा छाई हुई है, आंसर है लालिमा। नाम विशेषण पहचान कर लिखिए। फर्स्ट नंबर, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण सबको भाता है, आंसर है भौगोलिक। सेकंड नंबर, रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है, आंसर है रंगीन। थर्ड नंबर, मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है, आंसर है सुरमई। 4 नंबर, आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है, आंसर है मुग्ध। 5 नंबर, मुझे यह मेहमान परिचित लगता है, आंसर है परिचित। 6 नंबर, वर्षा ऋतु में सावन बरसाती महीना है, आंसर है बरसाती। 7 नंबर, थैला विस्फोटक पदार्थों से भरा था, आंसर है विस्फोटक। 8 नंबर, पत्थर, लकड़ी, कांच पारदर्शक है, आंसर है पारदर्शक। यहाँ पे आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको व्याकरण का क्वेश्चन नंबर 1, विरुद्धार्थी का क्वेश्चन नंबर 6, आकर्षक का आपको खुद से लिखना है, नहीं आता है कमेंट कीजिए, हम आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।